नहीं जी दोस्तों, अब जब आपने सारे नज़ारे देख लिए ऊपर वाले हिस्से के, अब हम आपको साथ साथ डिपार्चर लाउंजेस की तरफ लिए चलते हैं, जहां मुख्तलिफ नंबर्स के जो लाउंज हैं मुख्तलिफ फ़्लाइटों के, वो आपको नज़र आएंगे। हमने पहुंचना है A18 पे, और ये निचले वाला जो हिस्सा है एयरपोर्ट का वो आपके सामने है। इस साइड पे आप देखें ये ड्रिंक्स जो यूरोप का मखसूस क्या कहते हैं पसंदीदा मशरूब। इस साइड पे आप देखें तो वो जो परफ्यूम्स वगैरह होती हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ जी 40% ऑफ और कोई प्राइसेस, लेकिन अगर हकीकत में चेक किया जाए तो होता नहीं है ऐसा। जी ये जो टर्मिनल 2 हीथ्रो एयरपोर्ट के ऊपर है, टर्मिनल 2, वहाँ जो डिपार्चर लाउंज है वहाँ इस वक्त हम ऊपर वाली मंजिल से नीचे, जहाँ इनके वो मुख्तलिफ जो कैबिन बने हुए हैं जहाज़ों के लिए, इस तरफ जा रहे हैं। ये देखिए सामने नंबर लिखे हुए हैं A1 to A18 और फिर B1 to B49। अब हम चलते चलते आपको जो अंदर जहाज़ पार्क हुए हैं उनका अंधेरे में शायद इतना नज़र ना आए, लेकिन बहरहाल पहली प्रायोरिटी जो ये है, ये आपने ऊपर से देखा, इसका मंज़र बड़ा खूबसूरत। अब ये आप मंज़र नीचे से देख रहे हैं, दोनों साइडों को डिपार्चर के लिए रास्ते जाते हैं। ये उन्होंने एक खूबसूरत चीज़ बनाई हुई है कि लोग जो हैं वो इसको अपना क्या कहते हैं क्रिसमस के लिहाज से एक बाल टाइप का, ताकि जो लोग हैं वो जब यहाँ से गुज़रें तो वो देखें शीशे के अंदर भी इसका अक्स नज़र आ रहा है। अब एयरपोर्ट की बाकी मालूमात हो गई। अब मेरा ख्याल है हम चलते हैं अपने शार्टर की तरफ, कहीं ये ना हो कि लेट होते होते जो सीट है वो किसी और को दे दी जाए। ये लिखा हुआ है ऊपर लुफ्तांजा फ्रैंकफर्ट, लेट में इसमें लग जाते हैं, देखते हैं कब तक बारी आती है। जी हम पहुंच गए हैं। इस वक्त वो जो लोग लाइन में खड़े होकर वेट कर रहे हैं, ये पीछे भी लाइनें लगी हुई हैं। ये हमारा जहाज़ तो ये इस साइड से अगर आप बाहर देखें तो मुख्तलिफ जहाज़ आपको खड़े नज़र आएंगे जो अपना क्या कहते हैं कैरी कर रहे हैं, जो सामान उनमें रखा जा रहा है। ये हमारा जो जहाज़ में दाखिल होने का आखिरी मुकाम, वहाँ गैलरी में पहुँच गए, जहाज़ उसके आगे लगा हुआ है और यूरोपियन जो नज़ारे हैं वो आप देख रहे हैं। लुफ्तांजा के अंदर एंट्रेंस The most fluent guy, I met in the Dara, this small sushi shop, because all Japanese guys used to something, and he English very well, because he told me I used to travel a lot, I still travel from time to time, he was quite fluent in it, very good. How many days you could see it there, and after that, you are late to let this.
ले ये अल्लाह ताला ने बखैर वफ़ियत हमें फ्रैंकफर्ट पहुंचा दिया। ये वो सुरंग वो जो जहाज़ के साथ जाके मिलती है, वहाँ से निकले हम और अब हम फ्रैंकफर्ट के एयरपोर्ट को वापसी के नज़र से देखेंगे। जाते हुए तो आपको पूरे इंतजाम दिखा दिए कि इन्होंने बंद किए हुए रास्ते साइडों से आने के। इस साइड से भी आप देख सकते हैं। पहले में आते ही सीढ़ियों के ऊपर चढ़ेंगे। अगर कोई मरीज़ है तो उसका पता नहीं क्या बनेगा। बेसिकली अब जो लोग यहाँ से सीढ़ियों से चढ़ते हैं और उनके लिए सहूलत नहीं है लिफ्ट की। आगे देखें तो पुराने लोग ये ले जी हम पहुँच गए हैं ना एयरपोर्ट। अगले हिस्से में देखते हैं आगे चलते क्या करते हैं जी। ये है फ्रैंकफर्ट का एयरपोर्ट और अब हमें लिखा हुआ है कहाँ आप सामान ले सकते हैं, किस तरफ से हमें बाहर निकलना है। चलते हैं आगे। दो पुलिस वाले भी जा रहे हैं। अब ये लगता है वैसे नॉर्मल कंट्रोल तो ना यूरोपियन फ़्लाइट है, ज़्यादा इस पर वो तवज्जो नहीं दे रहे होंगे। इधर जो लोग जिन्होंने फ्लाइट करना है उनकी चेकिंग हो रही है। थके हुए लोग सारा दिन ड्यूटी कर करके अपने हैंडियों पर बैठ के मैच देख रहे हैं। इस साइड पे मेरा ख्याल है यहाँ कोई एग्जिट का निशान बना हुआ, घूमते घुमाते चलते हैं। इस साइड पे ये बाहर जाने का रास्ता है यहाँ पे, और इस जगह पे अगर किसी ने चेक इन करना है अंदर ये देखें यहाँ पे लोग गालबन इसी फ्लाइट पर बैठने के लिए सामान अपना चेक करवा रहे हैं। जिस दिन जाना था उस दिन इस तरह की लंबी लंबी लाइनों के अंदर बड़ा लंबा वेट करना पड़ा। बाहर आज वापसी पे कोई इतना रश नज़र नहीं आ रहा। ये जो ऊपर आप लिखा हुआ देख रहे हैं नीचे, एक तो ये है कि ट्रेन का बताया उन्होंने कि नीचे स्टेशन है, फिर बाहर जाने का रास्ता है और सामान लेने का। जर्मन ज़ुबान बड़ी मुश्किल ज़ुबान। इस जगह पर जब आप पहुँचे तो इस साइड पे जिन लोगों ने जाना है ये वो फ़्लाइटें हैं जिन्होंने अगले मुल्कों की कनेक्टिंग फ़्लाइटें लेनी है ऊपर बना हुआ। और इस साइड पे जो बैगेज क्लेम हाउस का एग्ज़िट यानी जिन्होंने बाहर निकलना है या अपना सामान लेना है। गालबन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो फ़्लाइटें यूरोप से आती हैं उनके आगे इमिग्रेशन का कोई ऐसा चक्कर नहीं होता। अब जाके नीचे पता चलेगा। सामान नीचे जिन लोगों ने बुक किया हुआ है वो वेट करेंगे, जिन्होंने सिर्फ अपना हाथ हैंड कैरी किया है वो सीधा बाहर निकल जाएंगे। तो ये सामने अब वो मशीनें लगी हुई हैं ऑटोमेटिक। आप अपना पासपोर्ट रखें ऊपर, कोई ज़रूरत नहीं है पुलिस वाले की, तो वो आप आगे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने चेक करवाना है फिर वो मैनुअल। भारत ये मेरे लिए अब नया है, तो यूरोप अब इकट्ठा नहीं रहा इंग्लैंड के साथ, इसलिए अब ये दोबारा इन्होंने सिस्टम शुरू कर दिया होगा। देख सकते हैं लोग पासपोर्ट अपने ऊपर रखते हैं, वो खुद रीड करती है मशीन, फिर आगे वो निकल के चले जाते हैं। ये है मशीन, इसमें से पासपोर्ट डाला जाता है। कोई ज़रूरत नहीं है कोई कुछ करवाने की। अभी अब रीड कर रही और ये कोई इमिग्रेशन कंप्लीट होने के बाद अब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। ये सामने आप देख सकते हैं कि सामान जो है वो लोगों का आ रहा है। जिन्होंने बुक किया था वो करेंगे यहाँ वेट और हम चलेंगे बाहर। इस साइड पे गालबन सामने लिखा हुआ है कि यहाँ से आप बाहर जा सकते हैं। गालबन अगर आप थोड़ा आगे चलेंगे तो सब नज़र आने शुरू हो जाएगी एग्ज़िट करने की जगह। बाज़ फ़्लाइटों का सामान यहाँ इकट्ठा हो जाता है, फिर लोग बाद में आके आते हैं। ये कनेक्टिंग है, ये रुक गया। इस साइड पे ये पत्ता चल रहा है, इसके ऊपर सामान आ रहा है, लोग ले लेके यहाँ ऊपर लिखा हुआ है कि अनमेल्डेड, यानी आप लोगों ने जो सामान बताना है इमिग्रेशन और कस्टम वालों को इस साइड पे जाएंगे। साइड ये देखें, इस साइड पे जो जगह बनी हुई है इधर, और जो आप वैसे नहीं बताने वाला काम है वहाँ यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। जब हम यहाँ अराइव करते हैं तो ये देखें जो लोगों के बैठने के लिए या जो लोग लेने के लिए आए हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं अपने वीज़ा कारब का। यहाँ पे ये लिखा हुआ है 60, यानी इसमें गाड़ी किराए पर लेनी है वो फर्म है डायमंड लॉन्ज। चले चलते चलते इनसे इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं मालूमात में इजाफे के लिए।
नहीं जी, जैसा मैंने आपको बताया ना, ये डायमंड लाउंज और ये 6 कंपनी, बेसिकली ये कारों का ये जो किराए पे इंसान लेता है यहाँ पे। लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि इसमें डायमंड कस्टमर वो जो सारा साल एक मेंबरशिप लेके और हाई क्लास गाड़ियाँ ऑडी होगी, BMW उनकी ख्वाहिश है, या ये देख सकते हैं आप सामने, ये यहाँ अवेलेबल हैं। ये वो कस्टमर्स के लिए जो हमेशा इनको एक मंथली पेमेंट करते हैं, उनके लिए यहाँ कॉफ़ी का इंतज़ाम है, वो अपनी घर से कॉफ़ी ले सकते हैं। उनको यहाँ अच्छी सर्विस मुहैया की जाती है, माहौल अच्छा दिया जाता है। और जैसे नॉर्मल पैसेंजर कोई गाड़ी यहाँ से है तो वो फिर दूसरे फ्लोर पे जाए, गाड़ी किराए पे ले सकता है। उसमें मुझे बताया कि अगर किसी ने सस्ती गाड़ी लेनी होती है तो वो फिर और कंपनियाँ भी हैं, बजट लाइक दैट। तो 12 जस्ट इंफॉर्मेशन थी, उनका ये भी ऐड